हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। एक सोलो रोड ट्रिप हो, कुछ अनजान लोग हो जो बिल्कुल अनजान ना लगे, एक मीटिंग के बाद खूब सारी मस्ती हो, एक ग्रुप लीडर हो और साथ में हो महादेव का साथ। इस कॉम्बिनेशन से बेस्ट कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता मेरी पहली सोलो ट्रिप के लिए। आइए आपको लेकर चलती हूँ अपनी तुंगनाथ महादेव की जर्नी पे। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। मैंने ये ट्रिप बुक कराई थी जस्ट ट्रैवल कंपनी के थ्रू, जो कि दिल्ली से ग्रुप ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कराते हैं एंड उनके काफी सारे पैकेजेस हैं, सिर्फ तुंगनाथ ही नहीं है। अगर आप मेरी तरह सोलो हैं और आप भी ग्रुप ढूंढ रहे हैं तो मैं इनकी इंस्टाग्राम पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहां से इनके पेज को चेक कर सकते हैं। इनका जो पिकअप पॉइंट था वो अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन था। चलिए इसके आगे लेके चलते हैं आपको। आई हैव रीच्ड अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। यहीं पे हमारा पिकअप पॉइंट है और हमारे ट्रैक लीडर उससे मिल चुकी हूँ मैं एंड शी इज़ कामनी। सो वी आर वेटिंग फॉर अदर को पैसेंजर्स एंड देन हमारा टेम्पो ट्रैवलर आएगा, फिर हम सब लोगों की ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी। ग्रुप ट्रैवल की खास बात ये थी कि इस बार मुझे अपने स्टे की और ट्रांसपोर्टेशन की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ी, सब कुछ एजेंसी ने अरेंज किया हुआ था एंड ऑल्सो कैंप साइट पे जो फूड था, डिनर और ब्रेकफास्ट, वो भी इंक्लूडेड था हमारी कॉस्ट में। बस अब पहुंच जाते हैं रात का सफर करते हुए हम ऋषिकेश। अभी हमारा हुआ है फर्स्ट ब्रेक और हम आ गए हैं देवप्रयाग संगम पे। रात को 9 बजे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी दिल्ली से और अभी मॉर्निंग के आई थिंक 6:30 हुआ है और हम लोग देवप्रयाग पहुंच चुके हैं। एंड मीट माई स्ट्रेंजर कम फ्रेंड्स अंजलि, दैट्स आकांक्षा, कामिनी एंड शी इज अंजलि। जैसा कि आपने देखा ओवर द नाइट मेरी ये 3 फ्रेंड्स बन चुकी थी ऑलरेडी और मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं सोलो हूँ। कमिंग टू द पॉइंट, बिफोर रीचिंग चोपटा ये लोग हमें साइट सीइंग भी कराते हैं, जैसे कि देवप्रयाग संगम पे तो स्टॉपेज होता ही होता है और अगर टाइम बचता है तो हमें ये धारी देवी के भी दर्शन कराते हैं। हमारे केस में हम काफी जल्दी पहुंच गए थे। हमने देवप्रयाग संगम और धारी देवी टेम्पल दोनों का ही दर्शन किया था बिफोर रीचिंग अवर कैंप साइट। अभी आपने देखा होगा कि मेरी जर्नी कैसी रही है अभी तक की एंड चलिए चोपटा पहुंच चुके हैं तो आपको यहाँ के टेंट्स का भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे टेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। दे आर प्रोवाइडिंग अस स्विस कैंप जिसमें आपको अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है एंड इट इज़ एज़ पर डबल शेयरिंग, क्वाड शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, तीनों टाइप के ऑप्शंस हैं। जो भी आपके बजट को सूट करता है वो आप ले सकते हो। अभी आपको इन टेंट्स के अंदर का भी दिखाती हूँ मैं। ये है मेन एंट्री और यहाँ पे एंट्री करते ही हमारा कैंप रूम है। इसमें हमें 4 चेयर दी हुई हैं और 2 डबल बेड, एक डबल बेड दिया है, एक सिंगल बेड दिया है बिकॉज हम ट्रिपल शेयरिंग में हैं। एंड एक मिरर दिया होता है, ये चार्जिंग पोर्ट दिया है जो कि सिर्फ 1 घंटा काम करता है दिन में और रात में 1-2 घंटे के लिए देते हैं सप्लाई। फिर क्योंकि ये स्विस कैंप है तो इसमें ना अटैच्ड वॉशरूम भी है। अगर आप इसको ओपन करेंगे यू कैन सी यहाँ पे अटैच्ड वॉशरूम है। दैट्स इट अबाउट द कैंप और मॉर्निंग में आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। अगर मैं सिर्फ चोपटा वैली की बात करूं तो इसको इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है और इसकी ब्यूटी एक अलग लेवल की है। गुड मॉर्निंग एवरीवन और अब हम लोग निकलने वाले हैं तुंगनाथ ट्रैक के लिए। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं यहाँ से 4 किलोमीटर है जहाँ पे तुंगनाथ का स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रैक का। यहाँ से हम लोग जाएंगे टेम्पो ट्रैवलर में एंड फिर वहाँ से अपनी ट्रैक एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। सुबह सुबह हम सब एक एनर्जेटिक मोड में उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं अपने तुंगनाथ ट्रैक के लिए। दोस्तों ये ट्रैक कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले मैं इस ट्रैक को अटेम्प्ट करने के लिए आई थी बट मेरा उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैं मंदिर के दर्शन नहीं कर पाई थी और मुझे वापस आना पड़ा था। उसी टाइम मैंने सोचा था कि जब भी करूंगी पंच केदार में से तुंगनाथ टेम्पल सबसे पहले करूंगी।
सो आप ट्रैक करने से पहले ये स्टिक भी बोरो कर सकते हैं इन शॉपकीपर्स के पास से। ये 50 रुपीज में आपको देते हैं और अगर आप स्टिक वापस करेंगे तो 50 रुपीज आपके रिटर्न भी हो जाएंगे। गाइस फाइनली मैं हूँ टुंगनाथ ट्रैक पे 2 साल बाद। तो लगेगा इसकी वीडियो भी बनाएंगे। जय बाबा। सो एग्जैक्टली 9 o'clock ये ट्रैक स्टार्ट हुआ है और जिसको नहीं पता उसको बता दूँ, ये ट्रैक 4 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर है जो कि टुंगनाथ टेम्पल का है। इसके आगे 1 किलोमीटर और है चंद्रशिला। सो वेदर क्लियर है, कोशिश रहेगी कि चंद्रशिला भी कर लें। मैं अपने ग्रुप वालों को छोड़ के आगे आ गई थी सो दैट मैं सबसे आगे रहूँ और इन लोगों ने मुझे कवर कर लिया है। थोड़ा और आगे जाने पड़ेगा। सो टुंगनाथ ट्रैक को इजी ट्रैक माना जाता है। स्टिल मेरी यहाँ पे हालत खराब होने लगी थी बिकॉज स्टार्टिंग का जो ट्रैक है उसमें आपकी बॉडी वार्म अप हो रही होती है। एंड आई थिंक मैंने एक मिस्टेक कर दी थी जो आपके लिए मैं बता दूं, मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए थी और मैं हमेशा मतलब मेरा आप देख ही रहे होगे मैं बातें करती हुई चल रही हूँ तो मैंने मुंह से जनरली सांस ली वहां पे, इस वजह से मेरी सांस ज्यादा फूल रही थी बट स्टिल आई वॉज एबल टू मेक इट। बट आपके लिए यही एडवाइस है कि आप नाक से 52 की सांस एज लें। में और फिर मुझे केदारनाथ मिलते किधर हैं से ये आए हो? अंकल जो कि केदारनाथ की जो आपदा आई थी 2013 में उससे बच करके निकले थे और उस टाइम पे ये केदारनाथ का दर्शन करके वापस आ रहे थे। सो इन्होंने भी अपनी स्टोरी सुनाई और काफी अच्छा लगा जान करके कि ये 52 इयर्स एज में मतलब ट्रैक कर रहे थे। उससे एक दिन पहले निकला हूँ मैं वहाँ से, केदारनाथ से बाल बाल बचे हो आप तो। एक ही दिन पहले सिर्फ जोशीमठ से बाहर निकला हूँ हाँ। और मैसेज आया है हाँ कि ऐसा वहाँ पे आपदा आ गई। बाप रे। मतलब किस्मत देखो भगवान की हाँ कि उसके बदौलत हम बाहर निकल गए। राइट। अच्छा लग रहा है। हाय कृतिका, कैसा लग रहा है? हाय जोश इज हाई। जोश इज हाई। अंजलि कैसा लग रहा है? शर्म। हाय सैम, ही इज अवर ट्रैक लीडर। हाय सिद्धार्थ। चलो अब मैं वापस से कवर करती हूँ आप लोगों को। पहला स्टॉप ये है। केदारनाथ के पीछे का बादलों के पीछे। सो यहाँ पे मिस्टर अनिल जो हमारे लोकल गाइड थे वो ये बता रहे थे कि यहाँ से चौखंबा पीक, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी और केदारनाथ का डोम भी दिखता है। बट इस टाइम पे क्योंकि बारिश का सीजन था और सारे क्लाउड्स ने घेर रखा था पीक्स को तो क्लियरली विजिबल हो रहा था। बट यहाँ से आपको क्लियरली हिमालयन पीक्स दिखती हैं जो कि इस बोर्ड पे भी लिखा हुआ था कौन कौन सी पीक आप यहाँ से देख सकते हो। सी ऐसा रास्ता है पूरे टुंगनाथ और केदारनाथ दोनों ट्रैक में। पीछे 1.5 किलोमीटर ट्रैक हो चुका है। बीच बीच में चढ़ाई आ रही है, चढ़ते जा रहे हैं। हाँ Guys, ये वो जगह है जहाँ लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैंने यहाँ पे एक ब्रेक लिया था। आई क्लियरली रिमेंबर दीज ट्रीज। बहुत ही नॉस्टैल्जिया सा फील हो रहा है यार। अभी पता किया है यहाँ तक हम आ चुके हैं, इसके आगे आधा और बाकी है। गाइस वो बादल देखो, मौसम चेंज होने लगा है। मौसम देख रहे हो आप कैसा चेंज हुआ है। इतना क्लाउड है कुछ भी नहीं दिख रहा। यही तो ब्यूटी है पहाड़ों की। ऑलमोस्ट देयर, मंदिर दिखने ही लगा है।
बस यहाँ से 1 किलोमीटर या उससे भी लेस होगा। करते हैं इसको पूरा अभी। OMG2 का डायलॉग याद आ रहा है, रख विश्वास तू है शिव का दास। पूरा तो करके रहेंगे आज। ये है रावण शिला, यहाँ तक आ चुके हैं फाइनली। बस अब टेंपल पहुँचने की देरी है। नज़ारे देखो आप जरा, इतना सुंदर, इतना सुंदर, बादल जैसे जमीन पे ही आ गए हो। सो प्रिटी, सो प्रिटी। मन की सारी थकान ही निकल गई। अभी टेंपल देख के तो और भी निकल जाएगी। गाइस फाइनली पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। अभी भी चढ़ाई है, एंट्री के टाइम पे भी चढ़ाई है, और इतना फॉग है ना कि लोग कह रहे हैं चंचला जाने का वर्थ नहीं है, कुछ दिखेगा नहीं वहाँ से। वो सिर्फ सुबह के टाइम खुलता है, सनराइज के टाइम। सो देखते हैं चंचला जाना है नहीं। बाकी आप यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हो। और मुझे एक और यूट्यूबर मिल गए, दिल से सफ़र। और आप व्हाट्स योर नेम? शिवांशु। सो गाइस, दिल से सफ़र अगर देखते हैं और नहीं भी देखते तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू हिज चैनल। और इनके चैनल के सब्सक्राइबर्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। इतना पेन हुआ है ना यहाँ तक पहुँचने में। भैया कितने का दिया? 150 का है। ये कितने का है? ये 50 का। आपको कौन सा चाहिए? 50 वाला। 50 वाला। अरे ऑन हुआ? हाँ हुआ। तो दिस इज़ द बोर्ड। चंचला के लिए इस रास्ते से जाना है, और टेंपल के लिए ये रहा रास्ता, और ये रहे हम सही सलामत यहाँ तक। तो आगे वहाँ मौसम खुल गया, आई थिंक चंचला चल सकते हैं। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं, और फिर प्लान करते हैं आगे का। तो मिल रही थी अंदर की। अगर मन में विश्वास हो तो कोई भी कठिनाई आप पूरी कर सकते हैं। हम आ चुके हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट शिवा टेंपल पे, जो मैंने यकीन नहीं हो रहा है मुझे कि मैंने कंप्लीट किया है। सो चलिए चलते हैं अंदर और मंदिर के दर्शन करते हैं। सो चंचला जाने का डिसाइड कर लिया है, और ये हमारा ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे लोकल गाइड हैं अनिल। सो ये हमें कराएंगे चंचला का ट्रैक। दर्शन बहुत अच्छे हो गए। ओ माय गॉड मंकी। ये चंचला की चढ़ाई एकदम सीधी चढ़ाई है इस पे, और ये 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। चल तो दिए, देखते हैं पहुंच पाते हैं या नहीं। एंड यहाँ पे ठंड बहुत है, तो इसके आगे आपको जैकेट पहननी पड़ेगी। सो एक पफर जैकेट आप ज़रूर कैरी करिएगा, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। हे दिस इज़ नाइस। टफ है भाई, टफ है। कहाँ पहुंचे? बस हाफ पे आ चुके हैं। जोश देख के लग रहा है पहुंच ही जाएंगे, और बहुत खड़ी चढ़ाई है। अगर आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप आओ। सच में दिख रहा है। आई थिंक दैट्स चंद्रशिला। वही है क्या अनिल? वही दिख रहा है ना जो सामने ऊपर? अच्छा वो रहा। ओके, इतनी चढ़ाई है, मतलब ये 1 किलोमीटर तो बाकी है। चंद्रशिला के कोई भी पॉइंट पे मुझे इजी नहीं फील हुआ, बिकॉज हमेशा मैं बस डिस्टेंस ही देख पा रही थी कि कितनी ज्यादा बाकी है और कितनी स्टीप चढ़ाई है। एंड ऊपर से ऑक्सीजन की कमी थी, तो मेरा शायद आप वॉइस से पता लगा पा रहे होगे कितना मतलब स्ट्रगल किया है मैंने।
बट क्योंकि लोग कर रहे थे, मेरे साथ एक लड़की थी जिसको अस्थमा था, बट वो भी अपना पंप लेके कर पा रही थी ये ट्रैक। तो ट्राई कीजिए, बट लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो ज्यादा पुश मत कीजिए क्योंकि बहुत हाइट पे है एंड थोड़ा ब्रीदिंग का इश्यू हो सकता है। वो रावणशिला है। सो यहाँ से देखिए रावणशिला, जहाँ पे रावण ने बैठ के तप किया था। राम जी ने या रावण ने यहाँ पे, राम जी ने ऊपर चंद्रशिला में। सो रावण ने यहाँ बैठ के तप किया था, जिससे खुश होके भगवान शिव ने उन्हें वरदान। गाइस वो देखो ईगल, इतनी हाइट पे ईगल्स होते हैं। ब्यूटी एट बेस्ट। ये बहुत टफ थी, ये जो चढ़ाई करी है लास्ट वाली। ऑलमोस्ट आ गए, हालत खराब है। वैसे भी पूरा कुछ नहीं है इधर, गाइस वी हैव रीच्ड। करना है। इतनी खुशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुई है। ओह माय गॉड, मैं वहां तक जाऊंगी। फाइनली आई हैव रीच्ड टू चंद्रशिला पीक, जो कि मेरा सपना था यहाँ पे पहुंचना है। लास्ट की चढ़ाई दोस्तों बहुत ही टफ थी, आप देख सकते हो इतनी खड़ी चढ़ाई थी कि आई मीन सीरियसली इतनी खुशी मुझे लाइफ में कभी नहीं हुई थी जितनी मुझे यहाँ पे फील हुई थी। आ जाओ ऊपर, आ जाओ। फोटो। चंद्रशिला के बारे में ये माना जाता है कि भगवान राम ने यहाँ पे रावण के वध के बाद तपस्या की थी अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए, बिकॉज रावण एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण हत्या पाप होती है। और दूसरी स्टोरी ये भी है कि यहाँ पे स्वयं चंद्रमा ने एज अ पनिशमेंट टाइम स्पेंड किया था, इस वजह से इसका नाम मून रॉक है चंद्रशिला। ओके, सो ये माता का मंदिर है और ये शिवलिंग है। आइए शिवलिंग तक चलते हैं। चंद्रशिला मंदिर के पीछे एक छोटे से शिवलिंग भी है, सो अगर कभी यहाँ आए तो इसके भी दर्शन जरूर करिएगा। गाइस 2 बज चुके हैं, हम लोग बस नीचे जा ही रहे थे कि बारिश स्टार्ट हो गई है। बादल देखिए और बहुत तेज से बिजलियाँ भी कड़क रही है। सो ये ट्रैक पे बोला जाता है कि आप 2 बजे तक कंप्लीट करके नीचे उतर जाओ, क्योंकि 2 बजे के बाद यहाँ बारिश होती है। इनफैक्ट अभी तो रेनिंग सीजन है, सितंबर है, अगस्त में बहुत बारिश हुई है और सितंबर में वैसे ही हो रहा है। सो ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा, 2 बजे तक नीचे आ जाइएगा। एंड बाकी ट्रैक ईजी है, थोड़ा ऊंचाई की वजह से, बिकॉज हाई और एल्टीट्यूड है तो थोड़ा सा आपको थकान होगी, सांस फूलेगी, बट नॉट वरी, हो जाएगा चलते चलते धीरे धीरे। टाइम का लिमिट ना होगा तो चल जाएगा। सुबह आप जल्दी निकलो, 2 बजे तक कंप्लीट कर लो। सो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को एंड मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइस, जितनी देर में हम चंद्रशिला से तुंगनाथ तक पहुंचते हैं उतनी देर में बारिश होने लगती है और फिर मैं ये लास्ट वीडियो तुंगनाथ जी का बना पाती हूँ। तो इसी व्यू के साथ मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ इस ब्लॉग में एंड मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल द टाइम, सी यू एंड टेक केयर एंड प्लीज गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा।